चलो हो गया। विवर्तन बेटा, विवर्तन क्या होता है? जैसे जैसे देखो, अगर बेटा यहाँ से मैं पानी डालूं बाहर से, तो पानी डालूंगा तो क्या उसके बराबर ही पानी आएगा कि थोड़ा सा फैलता हुआ नजर आएगा? उसी प्रकार लाइट भी होता है, उसको क्या बोला जाता है? स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। क्या? स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का फैलना। कहाँ से? किसी स्लिट से। और वो कब होता है? स्लिट्स जानता है? स्लिट्स, ये देखो, ये स्लिट्स है, ऐसे प्रकाश की किरण ऐसे आ रही होगी। अबे बातें नहीं बेटा, बातें नहीं करोगे ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। इस प्रकार से ऐसे फैल जाएगा, समझ गए क्या? तो ये जो हमारा कहलाता है, यही हमारा कहलाता है विवर्तन। और ये कब होता है? कब होगा? अगर मान लेते हैं वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज वेरी वेरी स्मॉलर देन, अच्छा साइज ऑफ द स्लिट को मैं ए बोल रहा हूँ, ठीक है? अच्छा ए अगर बहुत ज्यादा है ए लेम्डा से, इसका मतलब लाइट कैसे चली जाएगी? सीधा सीधा रेक्टेंगुलर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अरे बताया था। अरे गलत बोल रहा हूँ क्या? सही तो बोल रहा हूँ, हैं? समझ गया क्या? ये होता है। अगर लेम्डा इज मच मोर ग्रेटर देन ए, इसका मतलब क्या? रिफ्लेक्शन होता है, हैं? अगर लेम्डा ए के कंपेरेबल में है तब क्या होगा बेटा? डिफ्रैक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं बात करूं, हमारे पास जो वेव हैं, कौन कौन से वेव होती है हमारे पास? रेडियो वेव है ना? कौन कौन सी वेव होती है? रेडियो वेव। बोला और अच्छा ऐसे लिखूं, ऐसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव और माइक्रोवेव और इंफ्रारेड पक्का और विजिबल ना? ऐसा लिखते हैं क्या? प्योर और यूवी और एक्स और हाँ ना बेटा? अच्छा सोच यार, जो हमारा लाइट होता है इसका वेवलेंथ होता है 3600 से लेकर 7800, है ना? 7800, मतलब ये लगभग लगभग माइक्रो में होता है, माइक्रोमीटर है कि नहीं? माइक्रोमीटर में होता है कि नहीं होता है? अगर मुझे इस लाइट का डिफ्रेक्शन कराना है तो ऑब्स्टेकल्स को किस रेंज का होना चाहिए? ऑब्स्टेकल्स को किस रेंज का होना चाहिए? बोल बोल। माइक्रो रेंज का होना चाहिए। कौन से रेंज का होना चाहिए? माइक्रोन। माइक्रोन भी कहते हैं उसको, माइक्रोन जानते हैं? माइक्रोन तो कौन से रेंज का होना चाहिए? माइक्रोन रेंज का होना चाहिए। अगर मुझे लाइट जो दिख रहा है उससे मुझे डिफ्रेक्शन कराना चाहिए तो हमारा ऑब्स्टेकल किस रेंज में होना चाहिए? माइक्रोन रेंज का होना चाहिए। माइक्रोन मतलब 10⁻⁶ मीटर। जानते हो कि नहीं जानते हो? अच्छा रेडियो वेव का बता। रेडियो वेव का जो वेवलेंथ होता है बेटा, क्या वेवलेंथ? ये सेंटीमीटर में होता है, मीटर में होता है और किलोमीटर में होता है। तो अगर मुझे इसका क्या कराना है? डिफ्रेक्शन, तो रेंज ऑफ ऑब्स्टेकल्स क्या होना चाहिए? बोल। रेंज ऑफ ऑब्स्टेकल्स क्या होना चाहिए? सेंटीमीटर का, मीटर का और किलोमीटर का होना चाहिए, हाँ कि ना? अच्छा मेरा एक्सरे, एक्सरे जानते हो? 0.1 एंगस्ट्रॉन टू 100 एंगस्ट्रॉन के आसपास होता है, अरे हाँ कि ना? तो इसका मुझे अगर क्या कराना है? डिफ्रेक्शन, तो हमारा ऑब्स्टेकल्स रेंज क्या होना चाहिए? एंगस्ट्रॉन रेंज होना चाहिए। और जनरली ये सब देखा जाता है क्रिस्टल्स में। किसमें देखा जाता है? ये क्रिस्टल्स में देखा जाता है। जो हमारा साउंड होता है, साउंड का वेवलेंथ क्या होता है? 16.5 ऐसा समथिंग होता है, अरे 16.5, 6.5 टू 16.5 ऐसा समथिंग। तो अगर मुझे साउंड वेव का कराना है, किसका? साउंड वेव का रिफ्लेक्शन कराना है, डिफ्रेक्शन कराना है, तो उसका रेंज किस में होना चाहिए बेटा? रेंज ऑफ ऑब्स्टेकल्स बोल किस में होना चाहिए? सेंटीमीटर रेंज का होना चाहिए। कौन सा रेंज? सेंटीमीटर रेंज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देख मैं अलग अलग के लिए अलग अलग बता दी कि कौन सा रेंज में होना चाहिए। अगर लाइट का कराना है तो हमारा ऑब्स्टेकल कौन सा रेंज में होना चाहिए? माइक्रोन रेंज में होना चाहिए। अगर रेडियो वेव का कराना है तो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। और अगर एक्सरे का कराना है तो एंगस्ट्रॉन रेंज में होना चाहिए। वो सब कहाँ देखा जाता है? क्रिस्टल्स में। समझ गए? साउंड वेव का सेंटीमीटर रेंज में होना चाहिए। बात क्लियर है कि नहीं? तो बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा अगर हम यहाँ पर अगर जनरली रियल लाइफ की हम बात करें तो हमारे यहाँ कौन से वेव का रिफ्लेक्शन होते रहता है? डिफ्रेक्शन वाली रेडियो वेव। बताया था एक दिन हमारे सिग्नल कहीं पर भी आ जाता है, जो भी जनरली जो भी ऑब्स्टेकल्स और सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर रेंज में होते हैं। जैसे मेरा बॉडी से डिफ्लेक्शन होगा, कौन से वेव का होगा? रेडियो की लाइट, रेडियो का होगा, क्योंकि मेरा ऑब्स्टेकल मतलब मेरा बॉडी कौन से रेंज का है? सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, इसी रेंज में तो हूं ना मैं। तो मेरे बॉडी में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है कौन से वेव का हो रहा होगा? रेडियो वेव का। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर मुझे लाइट कराना है तो लाइट का जो ऑब्स्टेकल्स का रेंज कौन से रेंज में होना चाहिए? माइक्रोन रेंज में होना चाहिए, अदरवाइज वो नहीं होगा।
समझ में आया? तो मैं कौन से वेव का, कौन से रे का, मैं मतलब कौन से वेव, इसमें तो बहुत सारे रेडियोमैग्नेटिक वेव है ना, तो मैं कौन सा वेव का डिफ्लेक्शन कराना चाहता हूँ? लाइट का। तो लाइट का कराना चाहता हूँ तो मेरा ऑब्स्टेकल्स का जो रेंज होना चाहिए किस रेंज में होना चाहिए? माइक्रोन रेंज में होना चाहिए। जो ए है, ए साइज एज अ स्लिट, कौन से रेंज में होना चाहिए? माइक्रोन रेंज में होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है भाई? तो देखो हमारे पास सबसे पहले स्लिट है, क्या है? देखो ऐसे है ना? अरे यार ये हमारा क्या है? पर्दा। बीच में हम लोग एक चीज रखते हैं बेटा, उसको बोला जाता है लेंस। कौन से लेंस रखते हैं? बोल, कौन से लेंस रखते हैं? कॉन्वेक्स लेंस रखते हैं, ठीक है भैया? अब देख यहाँ से रे आएगी, अरे आएगी है ना? अरे ठीक है क्या? अच्छा ऐसे थोड़ा सा लेके जाता हूँ, है कि नहीं? ऐसे लेके जाऊँ? कैसे गर्मी लगने लग गया मुझे, जैसे रे बनाया गर्मी लगने लग गया। हाँ, हाँ। ऐसे आएगा भाई, ऐसे, है कि नहीं? ऐसे हैं? थोड़ा और नीचे बना दो, ऐसे, ठीक है कि नहीं? अच्छा ये जो लेंथ है कितना है? यहाँ से यहाँ तक ए है। अरे तो कौन एक्स्ट्रा चला? नीचे वाला एक्स्ट्रा चला। अरे है ना भाई? अच्छा ये थीटा है, कौन थीटा है? ये देख थीटा है ना? तो ये एक्स्ट्रा चला है, ये तो डेल्टा एक्स है। तो डेल्टा एक्स हमको क्या मिला? ए साइन थीटा। क्या मिला बेटा? ए साइन थीटा। वहाँ पर डी साइन थीटा मिलता था, यहाँ पर हमको क्या मिला? ए साइन थीटा। अब ए साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा एक्स बराबर ए साइन थीटा, और मुझे पता है वाई डी बाई डी होता है, वाई ए बाई कैपिटल डी। अरे याद है? वाई ए बाई कैपिटल डी जानते क्या? ये क्या गया हमारे पास? क्या गया हमारे पास? डिफरेंस आ गया मैक्सिमा के लिए, मिनिमा के लिए। आगे करेंगे? समझ में आ गया? यहाँ पर एक चीज और डिफाइन होता है बेटा, जेड होता है ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा। जेड ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा ही है ना? याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा ही है, याद करने की जरूरत नहीं। समझ गए क्या? जेड को बोला जाता है फ्रेस्नेल डिस्टेंस। क्या बोला जाता है? फ्रेस्नेल डिस्टेंस। अच्छा फ्रेस्नेल डिस्टेंस क्या होता है भाई? या वह डिस्टेंस है जहां तक स्प्रेडिंग ऑफ लाइट होगा, जहां पर ये वो रेंज है जहां तक ही हम क्या कर सकते हैं? डिफ्रैक्शन। स्प्रेडिंग ऑफ लाइट मतलब डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन कहां तक हो सकता है? इसी रेंज तक हो सकता है, इससे ज्यादा हो तो नहीं होगा। समझ गए? तो ये हो गया हमारा फ्रेस्नेल डिस्टेंस। ए क्या है? ए बोल। साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, इसको क्या बोलते हैं? स्लिट। साइज ऑफ है कि नहीं? और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। अच्छा जेड क्या है? फ्रेस्नेल डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है? डिस्टेंस लिख सकते हैं, मिनिमम डिस्टेंस वेयर डिफ्रैक्शन क्या हो। डिफ्रैक्शन क्या हो बेटा? हो। समझे कि नहीं? ये हो गया। अरे क्लियर है क्या? अब बता, अगर मैं सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, इसी को हम लोग बोल रहे हैं फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन भी कहते हैं। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलो या फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, नाम है साइंटिस्ट का। अरे ठीक है, अगर वो हो चलो बात करते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अच्छा या फिर क्या बोलूं? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ठीक है बेटा, क्या बोल सकते हैं? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। इसने क्या बोला कि यार मुझे अगर इंटरफेरेंस कराना है तो कौन सा सोर्स चाहिए यार? कोहेरेंट सोर्स चाहिए। अबे हाँ कि ना? कोहेरेंट सोर्स, दो कोहेरेंट सोर्स चाहिए जो आपस में जाके मिले। लेकिन अगर मैं सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूज कर रहा हूँ या सिंगल स्लिट यूज कर रहा हूँ तो वहां पर कितने होंगे कोहेरेंट सोर्स? अनंत कोहेरेंट सोर्स है। इन सिंगल स्लिट देयर आर इनफाइनाइट कोहेरेंट सोर्स। लेकिन अगर दो वे जाके मिला, सुपर इंपोज हुआ, वहां इंटरफेरेंस बना। अरे सुपर इंपोज होगा तभी तो इंटरफेरेंस बनेगा क्या? तो वहां पर क्या बना? इंटरफेरेंस बना। अरे समझ गए? नहीं आया समझ में? अबे आया कि नहीं आया? पक्का आ गया? क्या हुआ भाई? नंबर ऑफ
समझ रहे हो? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? ठीक है भाई। देखो यहाँ सुपर इम्पोज हुआ, अब जहां पर सुपर इम्पोज हुआ वहां पर क्या बनेगा? मैक्सिमम मिनिमम बनेगा, हाँ कि ना? और मैक्सिमम मिनिमम बना, मुझे पता चल गया, मतलब लेमडा का जो आया फेस डिफरेंस पार्ट डिफरेंस उससे बता दूंगा, यहाँ मैक्सिमम बना मिनिमम बना, है ना? सेंट्रल मैक्सिमम बना, ये बना, वो सब बता सकते कि नहीं बना सकते? मतलब सिंगल स्लिट में कितने कोहेरेंट सोर्स होते हैं? इनफाइनाइट। कितना सोर्स होते हैं? इनफाइनाइट कोहेरेंट सोर्स, हाँ कि ना? इनफाइनाइट कोहेरेंट सोर्स। अगर वो क्या हो बेटा? सुपर इम्पोज्ड हो। क्या हो? सुपर इम्पोज्ड। क्या हो? सुपर इम्पोज्ड। तो अगर ये सुपर इम्पोज्ड हो तो क्या बनेगा? इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। कैसे बनेगा? इंटरफेरेंस पैटर्न, हाँ कि ना? अगर वो सुपर इम्पोज होंगे तो कौन सा पैटर्न बनेगा? इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। अरे हाँ कि ना? पक्का ना? तो लिखोगे क्या? क्या लिखोगे? देख ले। सिंगल स्लिट, in single slit there are infinite coherent source. In single slit there are infinite coherent source. When they superimposed, then interference pattern observed. सिंगल स्लिट मतलब एक छिद्र में नहीं लिख पाया। Then interference pattern observed. एक छिद्र में अनंत कला संबंध स्रोत होते हैं, यदि वे एक दूसरे से मिलते हैं तो व्यतिकरण प्रेक्षित होता है। क्या बेटा? व्यतिकरण प्रेक्षित होता है। क्लियर है यहाँ? अरे क्लियर है क्या? अच्छा, अगर मैं चाहता हूं कि सेंट्रल मैक्सिमम मुझे मिले तो कैसे निकालूं सेंट्रल मैक्सिमम? सेंट्रल मैक्सिमा के लिए y का वैल्यू 0 होता है ना? कुछ नहीं लिखा था ना? डेल्टा x बराबर a sin थीटा लिखा था। यार कुछ ज्यादा स्लो नहीं है? मैं लिखाने लग गया, लिख भी लिए क्या? वो अभी जो बोला वो लिखे? लिखे कि नहीं? मत लिख फिर, हम तो लिखा दिए ना। नहीं लिखे हो तेरी गलती है, हम तो पूछेंगे उसी में एग्जाम। यार ऐसे करोगे तो मेरा हो गया आज कोर्स कंप्लीट करने का ठान के आया था, हो गया। क्या हुआ तेरा वादा, ये सनम ये इरादा, न जाने क्या हुआ, हम न जाना। सीधा, अरे सॉरी बर्थडे पार्टी समझ के आ रहा था। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। यहाँ पर मुन्नी आत्मा है, डार्लिंग परमात्मा है। मुन्नी रूपी आत्मा डार्लिंग रूपी परमात्मा के लिए क्या हो जाती है? बदनाम हो जाती है। तो आइए साथ में गाते हैं। क्या गाएंगे साथ में? मुन्नी बदनाम हुई, अरे सब गाओ, डार्लिंग तेरे लिए। आगे नहीं गाना है, बस इतना ही गाना है क्योंकि अध्यात्म यही तक था, आगे नहीं है।
आगे नहीं बढ़ना है बेटा, सीमा में रह के काम करना है। ये तो पाकिस्तान जाएगा तो मर के आएगा, है ना? सीमा में रह के काम करना है कि नहीं करना है? दूसरा देश जाएगा तो मार खाएगा कि नहीं खाएगा? बिना वीजा, बिना क्या बोलते हैं, वीजा, बिना वीजा, बिना पासपोर्ट जाएगा तो मार खाएगा कि नहीं खाएगा? अब तो हो गया होगा? नहीं हुआ है? हो गया है ना? चलो मुन्नियों, अरे चले रे मुन्नियों, लिखो रे सेंट्रल मैक्सिमा, पहले लिखो सेंट्रल मैक्सिमा, केंद्रीय अधिकतम। मछली बाजारों की कमी नहीं है हमारे यहाँ। देखो कौन सा सेंट्रल मैक्सिमा, डेल्टा एक्स बराबर 0। अरे जानते हैं तो हो क्या? अबे सेंट्रल मैक्सिमा में डेल्टा एक्स क्या होता है? 0। सब बनाना पड़ेगा क्या मुझे? डेल्टा एक्स कितना है बेटा? 0। तो y का वैल्यू कितना है बेटा? 0। सेंट्रल मैक्सिमा। अरे ठीक है? फॉर फर्स्ट मिनिमा, फॉर फर्स्ट मिनिमा, नीचे बनाओ नीचे। फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहा हूं बेटा, फर्स्ट मिनिमा, ठीक है? देखो कितने पार्ट आया? 2 पार्ट आया, है ना? इन दोनों के बीच का फेस डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है। कितना? देखो क्या होता है यहाँ डिफ्लेक्शन में थोड़ा सा अलग मानते हैं। यहाँ ये मानते हैं कि अगर लैम्डा बाय 2 का 2 वेव आया ना, मतलब 2 पार्ट जिसका पार्ट डिफरेंस कितना हो, लैम्डा बाय 2 लैम्डा 2, जब वो आपस में आके मिलते हैं ना तो वहाँ मिनिमा बनता है। क्या बोला जाता है? मिनिमा। तो लैम्डा बाय 2 का अगर 2 वेव आके मिला तो क्या बनेगा? मिनिमा। 4 आके मिला तो मिनिमा, 6 आके मिला तो, क्योंकि एक दूसरे को क्या करते रहे? कैंसिल करते रहे। लेकिन अगर 3 आके मिला तो फर्स्ट मैक्सिमा। नहीं आया? when two part of lambda by 2 part difference superimposed, then destructive interference observed। नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो ये लिख लिया। तो यहाँ लिखो फर्स्ट मिनिमम में, when फर्स्ट मिनिमम में लिखो when two part of आज हिंदी में लिखाऊंगा हिंदी में। when two part of lambda by 2 part difference of wave superimposed then destructive interference observed, लिखे हिंदी वाले। यदि जब लिखो तो जब होना था, जब दो भाग जिसकी पथांतर लैम्डा बाय 2 हो मिलते हैं, लैम्डा बाय 2 मिलते हैं तो विनाशी व्यतिकरण प्रेक्षित होता है। तो विनाशी व्यतिकरण प्रेक्षित होता है। समझ में आया बेटा? कैसा प्रेक्षित होता है? विनाशी व्यतिकरण प्रेक्षित होता है। तो लैम्डा बाय 2 है ना? तो अगर डेल्टा एक्स की मैं बात करूं, किसकी बात करूं? डेल्टा एक्स का क्या जाएगा? 2 टाइम्स लैम्डा बाय 2, हाँ कि ना? तो 2 टाइम्स लैम्डा बाय 2 में तो ये लैम्डा आ जाएगा क्या? तो फर्स्ट मिनिमा y a by d दैट इज इक्वल टू लैम्डा। अरे हाँ कि ना? क्या a sin थीटा बराबर लैम्डा? सही बात है कि नहीं है? ये फर्स्ट मिनिमा की फर्स्ट मैक्सिमा है, मिनिमा। अरे हाँ कि ना? अब बात करते हैं फर्स्ट मैक्सिमा की। अच्छा ये जो लिखा है वो लिखना है, जैसे डायग्राम वैसे बनाना है, हैं? बना लोगे ना? बनाओ।
बन गया है? आगे बढ़े? हाँ लिखो वेन थ्री पार्ट ऑफ ये सब बनान मतलब यहाँ तक हो गया ना? हाँ लिखो ये वाला, इसमें फर्स्ट मैक्सिमम वेन 3 पार्ट ऑफ lambda by 2 पार्ट डिफरेंस ऑफ वेव, lambda by 2 पार्ट डिफरेंस ऑफ वेव, lambda by 2 पाथ डिफरेंस ऑफ वेव superimposed then two part produce destructive, then 2 part produce destructive and 1 part is bright, then 2 part produce क्या? destructive and 1 part is bright। यदि जब 3 भाग lambda by 2 वाले पथांतर के मिलते हैं, lambda by 2 पथांतर के मिलते हैं, lambda by 2 पथांतर के मिलते हैं, तो हमको क्या नजर आता है? मिलते हैं, हो गया मिलते हैं, तो उसमें से दो भाग तो उसमें से दो भाग विनाशी बनाता है तथा एक भाग चमकीला होता है, क्या होता है? चमकीला होता है। हाँ कि ना बेटा? हो गया? तथा एक भाग क्या होता है? चमकीला होता है। लिख लिए? आगे बढ़े? हाँ सेकेंड मिनिमा की बात करते हैं बेटा। सेकेंड मिनिमा में देख ऐसे आया, मिला गया है ना? एक कितना हुआ? 2, ये कितना हुआ? 3, ये कितना हुआ? 3, अब 3 हुआ ना? अब ये क्या हुआ? 4। तो इसके बीच कितना है? lambda by 2। इसके बीच कितना है? इसके बीच कितना है? इसके बीच कितना है? अगर 4 मिलेंगे तो क्या बनेगा? सेकेंड 4 टाइम्स lambda by 2 है ना? इधर 2 lambda बना क्या? तो डेल्टा x बराबर क्या है बेटा? 2 lambda। तो डेल्टा x क्या मिला? ya by d that is equal to 2 lambda। अरे समझ गए? हाँ अब लिखो इसमें, लिखाऊं कि समझ गए? लिखाऊं? समझ गए ना? अच्छा अगर 4 मतलब अगर इवन मल्टीपल मिलेगा तो हमको क्या मिलेगा? और ऑड मल्टीपल मिलेगा तो समझ गए? अच्छा तो मैं सेकंड मैक्सिमा की भी लिख दूं डायग्राम? सेकंड मैक्सिमा का डायग्राम बना दूं? बोल कितना वेव होना चाहिए? कितना पार्ट होना चाहिए? 5 बनाना है हमको। अरे हाँ कि ना? तकलीफ होगा थोड़ा सा लेकिन बन तो जाएगा। एक पार्ट हुआ क्या? नहीं हुआ है, अब हुआ। अब कितना पार्ट हुआ? 2। अरे ठीक है, अभी 2 कहाँ हुआ है? अब हुआ। अरे हाँ कि ना? अब कितना हुआ? 1 2 3 4 5 3। ये कितना है रे? 1। ये कितना है? 2। ये कितना है? ये कितना है? 4। और ये कितना है? 5। आगे ना? तो 5 पार्ट मिलेंगे, डेल्टा x बराबर क्या हो जाएगा? 5 lambda by 2। आगे ना? तो डेल्टा x किसके बराबर होता है? ya by d that is equal to 5 lambda by 2। सही है क्या? इसमें हमको क्या मिला? मैक्सिमम मिला। अरे हाँ कि ना? अच्छा अगर मैं बताऊं बेटा फॉर मिनिमा, किसकी बात करूं? फॉर मिनिमा, हाँ कि ना? और फॉर मैक्सिमा, दोनों की बात कर दूं? अच्छा अगर मैं फॉर मिनिमा की बात करूं तो डेल्टा x बराबर n lambda के बराबर है। देख ना, lambda 2 lambda 3 lambda 4 lambda आएगा कि नहीं आएगा? और मिनिमा के लिए बोले तो 2n - 1 lambda by 2। देख 0 रख, 1 रख, 1 lambda by 2। अच्छा प्लस ले ले, l ले, एक ही बढ़ेगा। 1 रख, 1 3 lambda by 2 देख ना, 2 रख, 5 lambda by 2। अरे हाँ कि ना? मतलब अगर इवन मल्टीपल है तो क्या बनेगा? मिनिमा। और ये हो तो समझ गए? अच्छा विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर समझ में आया? डिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस में समझ में आया अंतर? जहां पर मैक्सिमम बनता था वहां मिनिमम बनाया, और जहां वहां मैक्सिमम बनता था यहाँ पर मिनिमम।
अरे यहाँ मिनिमम बनता था ना वहाँ, लेकिन क्या बना यहाँ पर क्या बनता था वहाँ, लेकिन क्या बना, यही अंतर है। लिखोगे क्या? अच्छा लेमडा बाय 2 का इवन मल्टीपल है तो क्या बनेगा, मिनिमा। लेमडा बाय 2 का ऑड मल्टीपल है तो क्या बनेगा, मैक्सिमम। ठीक है ना? ये डायग्राम बना सीधे ये लिख सकते हैं कि हाँ मतलब बहुत बात है। ठीक, कितना टाइम हो गया? 8 यार, अरे जल्दी लिख यार। हो गया क्या? लिखो रे डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड। अच्छा एक चीज और बना देता हूँ मैं, पूरा मिटा दूं। बेटा इसकी इंटेंसिटी का जो ग्राफ बनता है ना वो इस प्रकार से बनता है। ये सेंट्रल है, समझ गया क्या? cos थीटा ही होता है सर, sin थीटा cos स्क्वायर थीटा होता था ना, याद करो cos स्क्वायर थीटा होता था ना। देख बेटा लेकिन इसकी इंटेंसिटी इंक्रीजिंग दिख रहा है ना? अगर मैं बात करूं दोनों में डिफरेंस, तो जहां पर यहाँ मैक्सिमा बना था वहां जहां मिनिमा, यहाँ मतलब पोजीशन ऑफ मैक्सिमा इन मिनिमा इज इंटरचेंज, दोनों की पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है, एक दूसरे में बदल जाती है ना? वहां पर इंटेंसिटी कांस्टेंट होता है, और इंटेंसिटी कांस्टेंट होता था मैक्सिमम में, यहाँ डिक्रीजिंग है ना? वहां कांस्टेंट होता था, यहाँ डिक्रीजिंग। समझ गए? वहां सेंट्रल मैक्सिमा की जितनी इंटेंसिटी होती थी बाद वाले की भी इंटेंसिटी उतनी होती थी, लेकिन यहाँ इंटेंसिटी कम हो जाती है। सेंट्रल मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी नहीं वाइडर सॉरी इंटेंसिटी तो बात कर चुका हूं मैं। फ्रिंज भी वहां पर हर जगह का सेम होता था, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल का डबल होता है एज कंपेयर टू अदर। अरे समझ गए? एंगुलर फ्रिंज भी वहां सबका सेम होता था, यहाँ सेंटर का डबल बाकी का सिग्नल। समझ में आया कि नहीं? तो लिखो डिफरेंस बिटवीन, ये डायग्राम बना लेना, फिर डिफरेंस बिटवीन लिखो। डिफरेंस मतलब अंतर, विवर्तन तथा व्यतिकरण में अंतर। अरे यार कल के लिए बच जाएगा लग रहा है, जल्दी लिखो यार। विवर्तन तथा व्यतिकरण में अंतर हो गया। पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमा इज इंटरचेंज। पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा आर इंटरचेंज। पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा आर इंटरचेंज। अधिकतम तथा न्यूनतम की स्थिति, अधिकतम तथा न्यूनतम की स्थिति एक दूसरे में बदल जाती है। समझ गए? एक दूसरे में बदल जाती है। लिखो इंटेंसिटी पैटर्न, इंटेंसिटी इज सेम, इंटेंसिटी इज सेम फॉर क्या बोलते हैं इसको, इंटेंसिटी इज सेम फॉर एवरी मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर एवरी मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर interference and the interference and variable for क्या, डिफ्रैक्शन है ना? लिखो अधिकतम तथा न्यूनतम की तीव्रता व्यतिकरण में सेम समान होती है, परंतु विवर्तन में अलग अलग होती है। ठीक है? इंटेंसिटी फॉर ऑल फ्रिंज इज सेम, ऐसा लिख सकते हैं, मतलब तो वही रहा। इसके लिए क्या होता है, अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। समझ में आएगी? लिखो फ्रिंज विथ, एंगुलर फ्रिंज विथ, फ्रिंज विथ एंड एंगुलर फ्रिंज विथ, फ्रिंज विथ एंड एंगुलर फ्रिंज विथ, fringe width and angular fringe width is same for all fringes
आर सेम फॉर ऑल फ्रिंजेस, ऑल सेम फॉर ऑल फ्रिंजेस इन interference but different for but different in diffraction, है ना। फ्रिंज की चौड़ाई तथा कोड़ी फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई तथा कोड़ी फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई तथा कोड़ी फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई तथा कोड़ी फ्रिंज की चौड़ाई व्यतिकरण में समान होती है। व्यतिकरण में सभी फ्रिंज के लिए समान होती है, ठीक है बेटा। व्यतिकरण में सभी फ्रिंज के लिए समान होती है। क्या होती है? समान होती है। परंतु 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 व्यतिकरण में नहीं होती है। हाँ, विवर्तन में नहीं होती है। अरे जान गए तुम लोग, मैं तो ऐसे ही बोला था, ठीक है। सेंट्रल का अलग होता है, बाकी सबका सेम होता है। तो जो सेंट्रल का होता है बेटा, सेंट्रल का BC ये होता है लेम्डा A बाई D का 2 गुना। कितना गुना? 2 गुना। बाकी का कितना होता है? लेम्डा A बाई D। तो BC आया 2 टाइम्स ऑफ P, हाँ कि ना? ठीक है। उसी प्रकार थीटा C कितना होगा? 2 बाई लेम्डा बाई D। अरे हाँ कि ना? उसी बार थीटा कितना हो जाएगा? लेम्डा बाई D। तो थीटा C क्या हो गया? 2 टाइम्स थीटा, है ना? है? आगे लिखो, इसके लिए जगह पर छोड़ देना। आगे लिखो, इसके लिए जगह छोड़ के। फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज ट्वाइस ऑफ अदर फ्रिंज विड्थ, है ना? ट्वाइस ऑफ अदर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर में भी लिख देना, एंगुलर में भी केंद्रीय अधिकतम की फ्रिंज की चौड़ाई, केंद्रीय अधिकतम की फ्रिंज की चौड़ाई अन्य फ्रिंज की चौड़ाई से 2 गुना होती है। अन्य फ्रिंज की चौड़ाई से 2 गुना होती है। अब दूसरा में क्या लिखना? अधिकतम केंद्रीय फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, है ना? अरे यार 2 गुना होती है, नहीं दिख रहा है क्या? क्या होती है? 2 गुना होती है। दूसरा लिखो, केंद्रीय अधिकतम की कोणीय फ्रिंज चौड़ाई अन्य फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई की 2 गुना होती है। इसमें भी 2 गुना होती है, ठीक है। कोणीय फ्रिंज विड्थ बस लिखना है बेटा, फ्रिंज विड्थ की जगह कोणीय फ्रिंज विड्थ। डायग्राम बना लो ये वाला, बीच में जहां बीच जगह था ना, वहां डायग्राम बना लेना, ठीक है। ग्रेमोल्डी डिस्कवर्ड डिफ्लेक्शन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्रेमोल्डी इंटेंसिटी सबका सेम होती है और डिक्रीजिंग होता है। अरे इंटेंसिटी सबका क्या है? अलग अलग है, डिक्रीजिंग है, अलग अलग है ना भाई। अच्छा, अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं बेटा, इसकी जो इंटेंसिटी है, पहला है ना, पहला, अच्छा पहला मैक्सिमा ये है ना, पहला मैक्सिमा। अच्छा ये डायग्राम बना लिए क्या? बन गया ना? अरे बन गया ना? नहीं बना है? बनाओ जल्दी बनाओ। इंटेंसिटी डिक्रीजेस, है ना? I बराबर I0 साइन बीटा बाई 2 डिवाइड बाई बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला दिया क्या? कितना दिए थे?
आई बराबर आई नॉट साइन बीटा बाय 2 बाई बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। समझ गए? वेयर, अच्छा वेयर बीटा क्या है बेटा? बीटा है 2 पाई बाई लेमडा इनटू ए साइन थीटा। समझ गए? याद रखना है। और ये जो है ना साइन बीटा बाई 2 डिवाइड बाई बीटा बाई 2 को क्या बोला जाता है? डिफ्रैक्शन कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? डिफ्रैक्शन कांस्टेंट, फैक्टर बोलते हैं, डिफ्रैक्शन फैक्टर। ठीक है? अगर हम व्हाइट लाइट यूज करते हैं, कौन सी लाइट? व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट यूज करेंगे, कौन सी लाइट? व्हाइट लाइट। अच्छा व्हाइट लाइट जानते हो? व्हाइट लाइट when white light is used in diffraction, then colored fringes observed, है ना? है? And central maxima is what? Central maxima is brightest, है ना? ब्राइटेस्ट ही बोलेंगे ना, सबसे ज्यादा चमकीला ब्राइटेस्ट की मोस्ट ब्राइटेस्ट। और वो कौन सा कलर का होगा? व्हाइट कलर, है ना? अरे हाँ की ना? और बेटा जो फ्रिंज चौड़ाई होती है ना, क्या? फ्रिंज विड्थ, है ना? ये किसके प्रोपोर्शनल होती है? लेमडा। किसका? तो फ्रिंज विड्थ किसका ज्यादा होगा? रेड का, फिर येलो का, फिर वायलेट का। समझ गए? लिखो। हिंदी में बोलो। हाँ, कहाँ से बोलो? यहाँ से बोलो। ग्रेमोल्डी, अरे ग्रेमोल्डी जानते हो? ग्रेमोल्डी तो ग्रेमोल्डी ही बोलेंगे। ग्रेमोल्डी ने विवर्तन की खोज किया, उसके अनुसार तीव्रता घटती है। तीव्रता क्या होती है? घटती है। हो गया? इंटेंसिटी तीव्रता बराबर आई नॉट साइन बीटा बाय 2 का स्क्वायर से दिया जाता है। ठीक है? और बीटा का वैल्यू इतना होता है। बीटा को बोला जाता है विवर्तन फैक्टर का गुणांक, विवर्तन गुणांक। ठीक है? अरे ठीक है। हाँ, अब लिखो यहाँ तक। जब यहाँ तक हो गया? लिखो। बेटा कैपिटल डी के जगह कभी कभी एफ दे दिया जाता है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो डी मतलब एफ ही है, मान के चलना, लिख लेना नोट करके। इफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज कॉन्वेक्स लेंस इज गिवन, इट मींस कैपिटल डी इज गिवन, है ना? If focal length of convex lens is given, it means capital D is given, है ना? It means capital D is given. अरे ठीक है क्या? हो गया? यहाँ तक तो हो गया होगा? लिखो। जब श्वेत वर्ण को उपयोग विवर्तन में करते हैं तो रंगीला फ्रिंज दिखाई देता है। करते हैं तो रंगीला फ्रिंज दिखाई देता है, रंगीला फ्रिंज दिखाई देता है। और सेंट्रल फ्रिंज और केंद्रीय फ्रिंज सबसे चमकीला दिखाई देता है, और वह श्वेत कलर का होता है, श्वेत वर्ण होता है। और केंद्रीय फ्रिंज सबसे चमकीला दिखाई देता है और श्वेत वर्ण होता है ना? श्वेत वर्णी होता है, ऐसा लिखो। श्वेत वर्णी होता है। समझ में आया? फ्रिंज की चौड़ाई लेमडा। अच्छा इसको लिखो। हो गया यहाँ तक? फ्रिंज चौड़ाई प्रोपोर्शनल टू लेमडा, ऐसे लिखो। फ्रिंज चौड़ाई लिखना है इसके जगह, फ्रिंज चौड़ाई प्रोपोर्शनल टू लेमडा, फ्रिंज चौड़ाई प्रोपोर्शनल टू लेमडा, फ्रिंज चौड़ाई प्रोपोर्शनल टू लेमडा। समझ गए? इसका मतलब लाल कलर की सबसे ज्यादा होगी और वायलेट कलर की सबसे कम होगी। ठीक है? इस प्रकार खत्म होता है। ठीक है भाई? कैसे कैसे करके हुआ। अच्छा इंटेंसिटी के बारे में कुछ बोल रहा था ना मैं?
बेटा अगर मैं इसकी इंटेंसिटी आई नॉट मानूं, क्या मानूं? आई नॉट, तो इसकी जो अधिकतम की इंटेंसिटी है ना बहुत कम होती है, आई नॉट बाई 22, है ना। फिर अगर इसकी इंटेंसिटी की बात करें तो आई नॉट बाई 61, ऐसा चेंज होते रहता है। इसकी बात करें तो और कुछ चेंज होते रहता है। देखो इंटेंसिटी चेंज हो रहा है ना, इसकी आई नॉट, इसका आई नॉट 22, इसका आई नॉट 26, 61, इस प्रकार से चेंज होता है। ठीक है, टाइम बताओ। क्या 8:30 बजे? 8:22, आज 23, कितना? 8:30। चलो सभा समाप्त करते हैं, ये चैप्टर हो गया। मॉडल फिजिक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है भाई? पोलराइजेशन है वो हट गया कोर्सेज से, ठीक।